अस्सलामुअलैकुम जमाल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम फरमान। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं। मैं भी फर्स्ट क्लास। ये क्या हो रहा है? ये भजन हमारा कल की जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने देखें। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं था अपने आप पे, ठीक इतना है। यकीन नहीं था ठीक है। कि मैं तो दुआ ये कर रहा था अल्लाह से कि या अल्लाह जी बस किसी तरीके से इज़्ज़त रखना कि ऐसा हो जाए कि कुछ ना कुछ मिल जाए। मीन्स छोटे से छोटा कुछ भी मिल जाए, अल्लाह जी दे सही देना, बात है। ताकि एक खुशी होती है। लेकिन हम अपने जो हमारे देखने वाले हैं उनको बताएं हम किस बात क्या कर रहे हाँ, ओके। हैं। गाइस, आप सब देख रहे होंगे हमारे बैक साइड पे ये जी बैनर है जो यहाँ पे कल इसी पॉइंट पे यही इसी एरिया में हमारा शो हुआ था, यूई इंटरनेशनल, बीवीए यूई इंटरनेशनल का। और माशाल्लाह से आप देख रहे होंगे ये है जी हमारा विनिंग कप्स हैं। ठीक है। और उसी खुशी में आज हमने जमाल भाई स्पेशली अपने हाथ से केक बना के लाए। केक का नाम क्या है? आलमंड केक। आलमंड्स केक। आलमंड्स केक, ये मेरा बचपन का फेवरेट था, बहुत खाता था मैं जब भी घर से निकलना दही लेने के लिए। और ये तो चाय भी इन्होंने खुद अपने हाथों से बनाई है। आलमंड केक भी इन्होंने खुद बेक किया है 2 घंटे लगा के और लेकर आए माशाल्लाह। कल जी माशाल्लाह जमाल भाई ने फिशरी चैम्पियन में थर्ड पोजीशन लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सेकंड पोजीशन ली है। इसके अलावा जमाल भाई ने माशाल्लाह 1 2 3 4 चार और क्लासेस विन किए हैं, पोजीशंस लिए हैं। और मैंने 3 क्लासेस विन किए हैं। और बहुत ज़बरदस्त हमारा माशाल्लाह, बहुत मज़ा शो आया। रहा। फरमान, कैसा लगा आपको? आपका क्या जहन में था कि आया कि आप क्या पोजीशन विन करने के उसमें थे कि क्या आपको मिलेगा? अच्छा, हम लोगों ने जो पिछली वीडियो में उस दिन हम लोगों ने जो वीडियो बनाई थी लास्ट में, इससे जो पिछले वीडियो थी ठीक है। उसमें आपको याद होगा कि इसी जगह पे हम लोगों ने ये बैकग्राउंड में यही दिखाया था कि थोड़ा हमारा सा एंगल चेंज था। एंगल चेंज था, और हम लोगों ने ये बताया था कि यहाँ पे अपकमिंग जो हमारा चैम्पियनशिप होने वाली है। जी जी। तो उस टाइम आपके मतलब ऐसा क्या था, ऐसा साथ मतलब कुछ ऐसे थे कि मैं मैं क्या विन करूँगा मैं क्या? बहुत एक्साइटेड था विनिंग की। मेरी इतनी वो नहीं थी, मैंने कोई माइंड नहीं बनाया था। बस ये था कि अच्छे बर्ड्स लेके जाऊंगा। हम प्रिपरेशन तो माशाल्लाह 2 हफ्ते 3 हफ्ते से प्रिपरेशन कर रहे थे। और बीच में हमने एक और शो भी अटेंड किया था, अपने बर्ड्स को चेक किया था। और एग्जैक्टली। उससे हमें बड़ी कॉन्फिडेंस आई। वो हमारा ब्रीडर फोरम का पहला शो था, वहाँ पे हमने विन किया और वहाँ से जो कॉन्फिडेंस लेकर फिर इस शो में गए हैं। तो मुझे ये तो पता था कि विन करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये नहीं पता था कि कि चैंपियन बन जाएंगे। चैम्पियन बनेंगे। यही मेरा पॉइंट था कि मैं उस दिन जब अंदर तैयारियां चल रही थी तो मैं देख रहा था, तो ये ट्रॉफीज़ वगैरह पड़ी हुई थी, मेडल्स पड़े हुए थे। तो मैं अपने हमारे वो जो दोस्त हैं एक अज़हर, उनको मैं बोल रहा था कि अज़हर काश ऐसा हो कि मैं जो है ना कुछ यहाँ से मतलब एटलीस्ट, क्योंकि देखें आपको पता है मैं हम लोग कुछ मैनेजमेंट के साथ भी, मैनेजमेंट में भी थे, कुछ काम भी कर रहे थे, ठीक है। तो उस हिसाब से अगले दिन फ्राइडे को हम लोगों ने अपने बर्ड्स दे दिए थे। और जब सैटरडे को मैं सुबह के टाइम आया, मैं इसलिए आया था कि मैंने कहा मैं जाके पहले अपने बर्ड्स को देख लूँ, सारे बर्ड्स जो हमारे थे उनको देखूँ, खाना दूँ और क्या सिचुएशन है। लेकिन जब मैं आया यहाँ पे तो बिल्कुल हॉल ऐसे था फरमान, साइलेंट। और अंदर वो जो जजेस थे, जो बीवीए के जज, क्या नाम है, डोमिनिक आए थे बीवीए बेल्जियम से। ठीक है। बहुत फेमस जज हैं, इंटरनेशनली रेप्यूटेड, बहुत अच्छा रेपुटेशन रखते हैं वो। और इसके अलावा मिस्टर यूसुफ फ्रॉम बहरीन, अगेन वन ऑफ द प्रोमिनेंट नेम इन गल्फ, नहीं टॉप वो जज हैं। और काफ़ी वो जजिंग करते हैं यूरोपियन जजेस के साथ। ये दो मेन जजेस थे और बहुत टफ कंपटीशन था। बहुत ज़्यादा। मैं जब इंटर हुआ हूँ तो उन्होंने मुझे लिटरली मुझे मिस्टर अब्दुल्ला ने बोला कि जमाल देखिएगा कि कोई भी ऐसा मतलब अभी इस टाइम में जब भी मतलब जजमेंट ये कर रहे हैं तो कोई बंदा अंदर ना आए, कुछ ऐसा ना हो। तो क्यों? उनका फुल, मैंने जिस टाइम उनको देखा थे फुल फोकस्ड ऑन बर्ड्स और एक एक चीज़ कर रहे थे। और मज़े की बात, जिस बर्ड पे मुझे यकीन था
कि ये बर्ड मेरा विन करेगा एक अच्छी पोजीशन में, आप मानेंगे वो समझ लें कि उससे डिस्क्वालीफाई हो गया। वो डिस्क्वालीफाई? हाँ। क्यों? उसकी रीज़न क्या थी कि मतलब बदकिस्मती कह लें। ब्लू बेल फैलो की बात कर रहे हाँ जी, वॉलेट की। वो क्या हुआ, हो? अच्छा, उसका एक नील जो था वो मिसिंग था। वो क्या हुआ कि अभी लास्ट जो हमारी हुआ था शो। कंपटीशन, जो लास्ट शो था उसके बाद वो कहीं आपस में मतलब थोड़े से जो उसकी था मेल थोड़ा हाइपर है, इनकी आपस में कहीं लड़ाई हुई है, वो नेल जो था वो टूट गया। आप चेक करके नहीं लाए थे? मैंने चेक किया था, अच्छा। मैंने देखा था, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि इतना एक एक चीज़ को उन लोगों ने नोट करना है। और वो लिटरली वैसे यही होता है कि कुछ भी मिसिंग है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो वो मेरा बर्ड मतलब एक एक चीज़ उन्होंने नोट की, एक एक मतलब जो है पॉइंट्स। बाद में जब हम लोगों ने, मैंने अपनी पॉइंट शीट्स जो थी मतलब कल अपने बर्ड्स की, वो भी जाके मैंने चेक की, वो देखी, तो उससे पता चला। और जब मैं वो आया उनको देखा है तो मैंने यही सोचा था कि यार क्योंकि मेरे से बहुत बहुत सीनियर लोग थे, बहुत सीनियर थे जिनके बर्ड्स भी। मुझे एक चीज़ बताएं, उसकी पॉइंट उन्होंने बनाया था, हाँ जी। तो फिर डिस्क्वालीफाई नहीं किया? जिनको डिस्क्वालीफाई किया है उनके उन्होंने शीट्स ही नहीं उनको दिया। ओके। हाँ, आपको उसमें मार्क ये दिए नीचे कि वो नेल डिस्क्वालीफाई नहीं किया। broken। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे जो 2 विनर थे पिछले शो के, ग्रीन यूविंग, वो दोनों डिस्क्वालीफाई हुए हैं। उनके उन्होंने उन पॉइंट्स भी नहीं दिए, कोई रिमार्क्स कुछ भी नहीं दिया। अच्छा। उनको जज ही नहीं किया उन्होंने सिरे से। हाँ, इस तरह मेरे मतलब वो उसका अगर रिमार्क्स दिया इट्स मीन कि इसका मतलब है उन्होंने जज किया है और उस पे ये लिखा पॉइंट्स था कटे हैं आपको। वेरी गुड बर्ड मिसिंग नेल। मिसिंग नेल। मेरा भी एक बर्ड का मिसिंग नेल था, ओए। लेकिन उन्होंने जज किया है और वो पोजीशन ली है उसने, शायद 3rd आई है। एनीवेज, कहने का मकसद ये है, जिस बर्ड से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो मेरे विनर थे, वो दोनों ही उन्होंने आउट कर दिया। अच्छा। और वजह ये थी, वो कहते हैं जी ग्रीन यूविंग जो है, ग्रीन यूविंग को वो कंसीडर ही नहीं करते म्यूटेशन में, ठीक है? यानी कि शो बर्ड वो कंसीडर ही नहीं करते ग्रीन यूविंग को, क्योंकि जब ग्रीन यूविंग होता है ना, उसके जितनी भी फिशरी मार्किंग है सब डिस्प्लेस हो जाती है, ख़राब हो जाती है। बट नहीं फरमान, मेरा ग्रीन यूविंग ऑफलाइन। नहीं, मैं ग्रीन यूविंग की बात, ओनली ग्रीन फेस फेस की ना। face हाँ, वो हो सकता है क्योंकि Green- मेरा ग्रीन यूविंग ऑफलाइन वो कल उसने पोजीशन जो क्लास में थी उसकी सेकंड ग्रीन यूविंग पोजीशन। ऑफलाइन में कोई मसला नहीं Okay, होता, उसमें सब ऑफलाइन की भी मार्किंग रहती क्लियर है, होती है, यूविंग की भी रहती है, लेकिन ग्रीन यूविंग में फेज जो यूविंग है ग्रीन, उसमें सब वो उसको स्टैंडर्ड नहीं कंसीडर नहीं करते कि ये शो बर्ड है। अच्छा। ये इंटरनेशनली, यानी हमें ये पता ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं था कि ग्रीन यूविंग जो है वो लाना ही नहीं चाहिए। सॉरी गाइस, देखें, एक बात मुझे इस चीज़ से ये पता चली है कि एटलीस्ट हमारा वीडियो बनाने से, देखें, ये चीज़ जिनको अभी तक नहीं पता, देखें हम तो इस चीज़ को फेस कर चुके हैं, जिनको नहीं पता उनको अब ये इस चीज़ का तो नॉलेज हो जाएगा कि अगर हमने पार्टिसिपेट करना है तो कौन से बर्ड को प्रिपेयर करना है और क्या और कैसे करना है। इसमें मैं ऐड करूँगा, ब्लू यूविंग जो है वो आप ब्लू फेस यूविंग आप ला सकते हो, ये लोग उसको कंसीडर करते हैं, लेकिन जो ग्रीन यूविंग है उसको नहीं करते। अच्छा। तो नेक्स्ट टाइम, अगले साल के लिए और शोज़ के लिए आपने इस तरफ ध्यान ही देना। वो मेरे बड़े अच्छे बर्ड थे और उन्होंने लोकल जो यहाँ पे ब्रीडर फोरम का जो अभी कंपटीशन हुआ था एक लास्ट वीक, उसमें दोनों ने विन किया, दोनों की पोजीशन रही माशाल्लाह, बिल्कुल और याद वो है। और हमारे सॉरी यहाँ पे जी हमारी मेहमान भी आई हुई है, बिल्ली कैट, वो यहाँ पे घूम रही है। उनको भी जमाल भाई ने बहुत ज़बरदस्त केक बनाया है। हाँ, ये तो मैं आपने भूल बताया गया, नहीं। बहुत ही यानी कि मॉइस्ट, टेस्टी और बैलेंस्ड केक है, ठीक है, हर लिहाज से ज़बरदस्त। जी। पास हो गए आप। ओह। चाय भी बहुत अच्छी है, केक भी बहुत अच्छा चैंपियन भी बन गए और कुक भी बन है, गए। कोई भी। और फिर अच्छा मुझे ये बताएं, आपका जो चैम्पियन है, जो 3rd पोजीशन ली है, उस बर्ड के बारे में बताएं, उसकी स्टोरी क्या है और उसमें आपको कितने पॉइंट्स मिले और क्या आपके यानी कि तासुरात हैं और क्या आप सोच रहे हैं और आगे का फ्यूचर क्या देख रहे हैं उसका, और उसकी एज क्या थी?
देखें जी, उसकी एज थी अराउंड 11 मंथ, ओके। और मतलब साल तक का ऐसे था, अच्छा। क्योंकि बिल्कुल बिगिनिंग ऑन लाइक 2022। तो उसको तो मैंने बस छोड़ा भी था, लेकिन ये है कि मैंने उसको पेल के साथ असल में पेयर अप किया हुआ था, बर्ड कौन सा था? ब्लू डाइल्यूट ऑफलाइन। ब्लू डाइल्यूट ऑफलाइन, ठीक है। 11 मंथ्स एज, ब्लू डाइल्यूट ऑफलाइन, हाँ जी। ठीक है। मेल फीमेल? फीमेल थी वो। फीमेल थी। और अभी वो अभी जस्ट लास्ट मंथ उसने ब्रीड की थी। अच्छा, ब्रीड भी? हाँ, और breed उसके की आए थी। हैचिंग हुई? हाँ जी, अच्छा। उसके 2 चिक्स हैं मेरे पास। अच्छा। क्योंकि जो उसका मेल था वो पेल फेलो, ब्लू पेल फेलो था, और ब्लू पेल, हाँ जी, पेल फेलो। और उसने भी, मज़े की बात है, उसने भी क्लास में जो है वो सेकंड पोजीशन ली है। अच्छा, माशाल्लाह। मतलब वो जो पेयर है क्लास में, उसके जो मेल है उसने पोजीशन ली है सेकंड, अच्छा, और जो फीमेल है वो यानी कि चैंपियन है। दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों आए हुए थे। बच्चे लाना भूल गए, बच्चे भी ले आते हैं। तो बहुत बहुत मज़ा था। एक मिनट जी, इसको हम थोड़ा सा कुछ करें, या तो इसको कुछ खाने को दें, पता नहीं केक खाती है कि नहीं खाती। ओके, उधर कहेंगे। हाँ, ये लें। अच्छा, एक्सक्यूज़ मी, हेलो, आ जाओ। खाती है ये जी मेहमान आई हुई हैं हमारी, वो भी केक खा रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। कैट जमाल बेगम। अच्छा, तो माशाल्लाह उसको पॉइंट्स कितने मिले? 92। 92? 92, हाँ। अच्छा। 92, और रिमार्क्स में तो वेरी गुड था। अच्छा, गुड। और उसकी ब्रीड मेरे पास आई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे नेक्स्ट सीज़न में मुझे उससे डाइल्यूट पेल फेलो अपलाइन की जो है वो वर्किंग करनी है। लेकिन अभी, पहले जो थिंकिंग थी वो बिल्कुल और थी। अब तो समझ लें कि 90 डिग्री जो है वो दूसरी तरफ चली गई है। अब जी जमाल भाई को शौक हो गया है शोज़ का, शो बर्ड्स का, और क्वालिटी इंप्रूवमेंट की तरफ ये काम करेंगे। पहले इनका था म्यूटेशन डेवलपमेंट के ऊपर, म्यूटेशन की तरफ ज़्यादा रुझान था, लेकिन अब ये कह रहे हैं नहीं, मैं ब्लू, ग्रीन, वायलट और उस पर काम करूँगा, साइज़ पे, क्वालिटी पे। और उसके लिए अब ये भाग दौड़ भी इन्होंने शुरू की हुई है, और ये सारा सिलसिला माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका बर्ड था। 92 इनको पॉइंट्स मिले, जो कि बहुत अच्छे, यानी कि। और आप ये देखें, इन्होंने रिस्क भी लिया, डाइल्यूट ओपलाइन लेकर आए, ठीक है, जो कि इतना अगर देखा जाए इंटरनेशनल लेवल पे, तो इतना वो लोग इतना रिस्क नहीं लेते। सही बात है। और वो भी चैम्पियन कैटेगरी के लिए। और मुझे वो, आप मानेंगे, मुझे वो शुरू से ही इतना पसंद था कि मुझे बस एक किस्म का ना वो एक इश्क था कि मैं उसके साथ ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो करता था। और बस उसकी खूबसूरती पे और बर्ड पे मैं वो लेके आया कि अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह ताला एटलीस्ट लेके जाऊं। और यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करूँगा, जमाल भाई ने पहले मुझे बताया कि ये जो बर्ड था, इनको जो इनकरेजमेंट मिली वो रहीम अली डिलन साहब ने इनको बोला स्पेशली कि यार ये तूने बर्ड ज़रूर लेके जाना है। ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही। तो ये लास्ट शो में क्या हुआ था कि उस टाइम तो बिल्कुल ही ये उस पे थी, अपना ब्रीड पे थी। अच्छा। तो ये, और एक मेरा एक और क्लास में फर्स्ट आया है, वो डी ब्लू ऑपलाइन क्लास में फर्स्ट आया है। अच्छा, मैं, आप मानेंगे, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये मेरा बर्ड, इसको मुझे लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए। वो ओपिनियन मैंने जब बर्ड मतलब मैं सिलेक्ट कर रहा था, तो वो बर्ड मैंने निकाला, ट्रेनिंग जब हम लोग कर रहे थे, मैंने निकाल के रखा, और मैं बड़ा ना परेशान था। अच्छा। उसकी ना हल्की सी ना वो ऐसे मास्किंग है, ठीक है। वो मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक मेरा नॉलेज था कि बस अच्छा है,
लेकिन जब मैंने उनसे बात की, मैंने रहीम भाई से पूछा, मैंने कहा रहीम भाई ये बर्ड्स हैं, आप बताएं, कुछ सजेशन दें कि क्या करना चाहिए। उन्होंने देखा, कहते हैं जमाल देखो, आ, अभी जो मार्केट है, मिसाल के तौर पे जो यूएई की मार्केट है, आप उसको कंपेयर नहीं करो पाकिस्तान के साथ, या कंपेयर नहीं करो यूरोपियन बर्ड के साथ। अगर आपके पास ऐसा बर्ड आ रहा है जिसकी मास्किंग है, तो इट्स मीन कि वहाँ पे और भी ऐसे बर्ड्स होंगे कि जिनकी मतलब ऐसी मास्किंग होगी, ठीक है। तो आप एटलीस्ट इसको लेके जाओ, पार्टिसिपेट करो, ठीक है। और मुझे नहीं पता था, वो लास्ट टाइम भी जब आया तो वो फर्स्ट हुआ, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं उसको लेके आया, ये मैं बात कर रहा हूँ डी ब्लू ऑफलाइन की, तो तब मुझे उन्होंने बोला था कि ये भी लेके जाओ, लेकिन उस टाइम वो मतलब बच्चों के साथ थी और मैंने बेहतर मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अभी माशाल्लाह उसकी कंडीशन इतनी अच्छी हो चुकी थी, इतनी हो चुकी थी कि मैंने कहा लेके आऊँ। और आप मानोगे, मुझे बिल्कुल भी इसके बारे में इतना वो नहीं था कि ऐसा अल्लाह पाक कुछ कर देगा कि मेरा मतलब जो है ना, मतलब इतना अच्छा मेरे साथ होगा कि वो चैम्पियन बन जाएगा ना। तो अच्छा, आप बताएं, मेरी तो ये स्टोरी थी, आप बताएं कि आपने किसके ऊपर वो किया था, वर्किंग की हुई थी, और ओके। मैं टोटल 8 बर्ड्स लेकर आया था, सारे फिशरी थे। 5 मैंने लास्ट शो में मैंने टेस्ट किए थे, वो 5 को मैं लेकर आया। बल्कि सॉरी, उसमें से एक बर्ड मैंने ड्रॉप किया था, एक पार ब्लू ड्रॉप करके उसकी जगह एक और पार ब्लू लेकर आया। आप वो बोल रहे थे उसने मोल्टिंग पे आ गया था। तो फिर मैंने एक और पार ब्लू ऐड किया। मैंने कहा यार बेसिक्स बर्ड लेके जाता हूँ, ज़्यादा म्यूटेशन नहीं लेके जाता। तो फिर मैंने सोचा यार ब्लू भी होना चाहिए। तो ब्लू ऑफलाइन मेरी एक ब्रीड पे थी, उसको मैंने उठाया, उसके 2 बच्चे थे। मैंने कहा यार इसको लेके जाता हूँ, उसकी बहुत यानी कि ऑफलाइन की मार्किंग वगैरह और बहुत अच्छे, अगर सीरियस टाइप की बर्ड है। इवन के जब वो केज में भी होती थी ना, बस एक जगह बैठी रहती है, ज़्यादा हिलती बुलती, ज़्यादा वो एक्टिव नहीं है। तो मैंने कहा यार इसमें वो है, पोस्चर है, ठीक है ये। और फिर जब मैंने उसकी ट्रेनिंग की, और आपको मज़े की बात हूँ, उसका जो नोट आया उसमें भी जज ने यही बात की कि वेल बिहेव्ड बर्ड, माशाल्लाह, उसमें लिखा हुआ है वेल बिहेव्ड बर्ड। गुड, यानी कि वो आराम से चुप करके बस बैठी रहती, और बहुत अच्छे उसका यानी कि स्टांस था, उसका पोस्चर बहुत अच्छा था। तो इस वजह से, और साइज, यानी कि साइज में उसमें काम होने वाला है, यानी साइज। और यही पॉइंट जज ने भी लिखा कि साइज नीड टू बी इम्प्रूव। बाकी वेल बिहेव्ड बर्ड पे, और वो उसने माशाल्लाह सेकंड पोजीशन ली, फर्स्ट शायद आपके बर्ड ने लिया। एग्जैक्टली। वायलेट ऑफलाइन, हाँ जी। वायलेट इन्होंने क्या किया था, वायलेट और ब्लू को एक ही कैटेगरी में कर लिया था, क्योंकि बर्ड्स कम थे। तो इस वजह से फर्स्ट आपकी थी, सेकंड उसमें मेरा बर्ड था। अच्छा, एक तो ये हो गया। फिर जो मेरा विनर है, वो मज़े की बात है, उसके पीछे अच्छी स्टोरी है। मैंने सारे बर्ड्स सेलेक्ट कर लिए। अच्छा। मेरे पास पिछले साल मैंने पेल पे वर्किंग की थी। ओके। तो सेक्स लिंक पेल मेरे पास 3 फीमेल्स आई थी, ठीक है। वो तीनों का साइज़ ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत ज़बरदस्त ना। शुरू से ही मुझे नहीं पता था आगे शो होना है, फ्यूचर क्या है, कुछ नहीं। वैसे ही मुझे उनका ना साइज़ और वो बल्कि और एक्टिव, वो तीनों फीमेल्स बहुत अच्छी थी। अच्छा, अब ये तीनों फीमेल में से जो 2 कलर वाइज, एक वायलेट में पार ब्लू, वायलेट शेड में थी पार ब्लू, और एक वायलेट थी। और जो थर्ड थी वो पार ब्लू, यानी कि जो नॉर्मल जैसे पार ब्लू का होता है। तो लेकिन वो जो दोनों जो मुझे अच्छे लगते थे कलर वाइज, वो दोनों ब्रीड पे थे। वो अभी इंक्यूबेशन कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार इसको ही ले जाता हूँ। ये भी यानी कि इसकी भी पेयरिंग हो गई थी, ये भी आने वाली थी। मैंने कहा यार इसको लेके जाता हूँ। लेकिन इसका ये था, इसकी कंडीशनिंग हुई हुई थी बहुत अच्छे, यानी कि मोल्ड से अभी रिसेंटली पारिक हुई थी। जबरदस्त। समझ गए। मैं लास्ट सीजन में, लास्ट शो में इसलिए नहीं लाया था, उस वक्त थोड़ा था इसका मसला। तो इसकी, और वैसे भी आप साइज सब कुछ इसका अच्छा था, मैं इसको ले आया। और जब इसको लाया हूँ, आपको याद है जो केजेस जैसे वो दे रहे थे, इसमें ना सीरीज़ होता है केज का। तो
हाँ सही है। हाँ, मेरी जो सीरीज थी वो 35 से Above, 42 हाँ, 43 इस तरह सीरीज में मुझे शो केज के नंबर्स मिले थे। ऐसे ही। तो उसमें बीच में एक बंदे ने अपना एक केज छोड़ा, तो जो ऑर्गेनाइजर था उसने कहा यार ये 16 नंबर केज है, तू ऐसा कर, तू ये ले ले, ये रेडी है तू। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उस 16 नंबर पे मैंने अपना पेल पारब्लू छोड़ दिया। अच्छा, अब मज़े की बात, अब सब कुछ हो गया, हम चले गए, छोड़ के चले गए। नेक्स्ट डे आए हैं तो कुछ दोस्त थे, वो कह रहे थे यार वो जो तेरा पेल पारब्लू, वैसे जिस बंदे ने भी वो बर्ड देखा पहले सब ने तारीफ़ की, उन्होंने कहा यार बहुत ज़बरदस्त बर्ड है, लेकिन पता नहीं इसकी कैटेगरी बनेगी कि नहीं, क्योंकि पेल यहाँ पे किसी के पास नहीं था, सही। सिर्फ वाहिद सेक्स लिंक पेल मैं लेकर आया था। और मैं भी इसी वजह से लाया था कि यार चलो ये ओपन कैटेगरी में, ओपन जनरल कैटेगरी में compete करेगी, और मुझे पता था इसने विन करना है। तो उसका बहुत ज़बरदस्त यानी कि बर्ड था, ये उसमें कॉन्फिडेंस तो था मुझे। तो अब लेकर आया हूँ, और फिर वो लोग कह रहे थे यार वो तो उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया, वो बर्ड अलग से पड़ा हुआ है, वो बॉक्स पड़ा हुआ है, उस पर कोई बैच भी नहीं लगा हुआ। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। अच्छा, एनीवे सब कुछ ख़त्म, जब सेरेमनी शुरू हुई, बर्ड्स आने लगे, इन्होंने स्टार्ट ही चैम्पियन से शुरू किया। फिशरी के चैम्पियंस वहीं से स्टार्ट हुआ था। वहीं से स्टार्ट हुआ। उन्होंने सबसे पहले वही उनके प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट हुआ था। तो वो जब 3 केज बाहर लेकर आए इसी जगह पे, ये हमारा क्या स्टेज है, ठीक है, Exactly, यहाँ पे लेकर आए। एक जमाल भाई का था, एक हमारा रोबी है, वो भी हमारा अच्छा दोस्त है फिलीपींस का, उसका भी पार्बलू ओपलाइन बर्ड था। जमाल भाई का ब्लू डाइल्यूट ओपलाइन। और तीसरा जो था ना वो 16 नंबर केज। मैं थोड़ा दूर बैठा हुआ था, और मुझे मैं बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि वो केजेस के नीचे नंबर लगे हुए थे जो हमें अलॉट हुए थे कि नंबर वाइज, तो वो नंबर वाइज ही अनाउंस कर रहे थे कि केज नंबर 24 हमारे पास वो सीरीज पूरी थी। और अपना फरमान का जो 16 नंबर था वो सीरीज में से एक जो नंबर था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। मैं भूल गया था, मुझे याद ही नहीं था 16 नंबर 16 नंबर बिल्कुल याद नहीं था। और एक दोस्त है अहमद, उसने कहा यार फरमान वो तेरा बर्ड लग रहा है। हाँ, मैंने कहा यार मुझे नजर नहीं आ रहा, अच्छा, मैं दूर बैठा हुआ था। अहमद को माशाल्लाह उसको बड़ा वो था, उसने कहा यार वो तेरा बर्ड है। तो मैंने कहा अच्छा यार मुझे तो याद नहीं है। फिर मैंने वो अपने मोबाइल से फोटोज निकाली चेक करने के लिए, यार मेरे सीरियल नंबर क्या। फिर मैंने कहा यार, मैंने भी यही हाँ, मैंने कहा यार हाँ यार ये तो 16 नंबर मेरा है। और जब वो बुला रहे थे मैं हिचकिचा रहा था जाते हुए, पता नहीं यार मेरा बर्ड है कि नहीं, मेरा बर्ड है भी कि नहीं। तो फिर माशाल्लाह मैं गया हूँ, और 92 प्लस उसको पॉइंट्स मिले, और हर बंदे ने उसकी तारीफ़ की, जजेस ने भी तारीफ़ की, हर लिहाज से यानी कि बहुत सेटिस्फैक्टरी विन था। और मैं अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, सारे दोस्तों का साथ सपोर्ट है। और ये मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैं ज़रूर मेंशन करूँगा कि ये दोनों बर्ड्स, इसका फ़ीमेल और मेल दोनों मैंने बहरीन से इंपोर्ट किया था, सही है। इसकी जो मेल था वो वहाँ पे होते हैं नादिर, नादिर हैं, नादिर बहरीनी, बहरीन के हैं नादिर, वो तकरीबन 20-25 साल से बहुत सीनियर माशाल्लाह, सीनियर वहाँ पे ब्रीडर है, उनसे मैंने लिया था। और जो फीमेल थी वो मैंने लिया था महमूद से। अच्छा, महमूद की फीमेल थी पारब्लू, उससे ये मुझे बच्चे आए थे। और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सब कुछ, यानी कि समझे लिखा जा चुका था। एग्जैक्टली वही बात है कि जब वो फर्स्ट लेके आए हैं और वही 3 केजेस। और मज़े की बात ये है कि हम लोगों के पास शॉर्टेज थी केजेस की, आपको पता होगा कि हम लोगों के पास ट्रेनिंग के लिए केज नहीं थे, क्योंकि मार्केट में बिल्कुल शॉर्ट हो चुके थे। मार्केट में केज समझ लें कि एक किस्म का किसी को नहीं मिल रहे थे, क्योंकि 2 जो कंपटीशन थे वो एक साथ थी, मतलब कुछ 20 दिनों के गैप में आए। यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, यूएई के मार्केट ने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिमांड हो जाएगी शो केजेस की, क्योंकि हर साल ब्रीडर फोरम का तो होता है, उस हिसाब से वो स्टॉक रखते हैं, ऐसे ही, ठीक है ना, कि यार इतने 100-200 निकलेंगे। लेकिन अचानक अब BBA यूएई इंटरनेशनल का शो आ गया, यहाँ पे भी इतने तकरीबन कितना बर्ड था, तकरीबन 300-350 बर्ड था टोटल। इससे थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि फिशरी और वो ही मतलब जो है ना वो उसके केजेस में 430 आते थे, लेकिन पूरे ना होने की वजह से वो कुछ अराउंड 300 थे।
और लेस देन तकरीबन 300, बाकी जो थे वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 500 से ज़्यादा। और केजेस ब्लैक में बिकने लग गए थे। हाँ जी। ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा हमने पैसे दे के लिए। एक्स्ट्रा देके अच्छा, तो वो जब केज नहीं थे मेरे पास ट्रेनिंग करने के लिए, तो मैंने कॉल की एक दो दोस्तों को। तो एक दोस्त से मैंने पूछा, मैंने कहा भाईजान आपके पास केज? कहते हैं एक पड़ा हुआ है, तो मैं तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, आप आके ले जाओ। मैंने कहा जी ठीक है। मैं तो अंधा क्या मांगे दो आंखें, मैं तो भागता भागता गया उनके पास, जाके मैंने केज लिया। अच्छा, निशानदेही के लिए उन्होंने पीछे अपना निक नेम लिखा हुआ था। अच्छा वो जो निक नेम था, शो से पहले इन लोगों ने बोल दिया कि जिनके भी केजेस पे नाम लिखे हुए इनको रिमूव करें। तो वो परमानेंट मार्कर से लिखा हुआ था, तो वो मैं रिमूव नहीं कर सका। बाद में उन्होंने बोला उसके ऊपर टेप लगा दे। वो मैंने उसके ऊपर टेप लगाई हुई थी। अच्छा, मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था ना कि ऐसा हो जाएगा। और जब केजेस आए हैं तो उन्होंने सबसे पहले मतलब फ्रंट फेसिंग हम लोगों की इस साइड पे थी, तो ऐसे आपको याद होगा उन्होंने बैक साइड हमारी तरफ ऐसे नहीं फ्रंट नहीं रखा था, बैक साइड रखी। ठीक है। उन्होंने, मुझे भी नहीं याद था कि मेरा नंबर क्या है। जब उन्होंने उसको ऐसे करके ऐसे घुमा के रखे हैं ना, सेंटर में मेरा पड़ा होता, उसके बीच में वही टेप लगी उनका निकनेम। यानी ये टेप से इन्होंने पहचाना अपने। वो मैंने देखा, मैं कहा या अल्लाह ये वही है। जब उन्होंने उसको घुमाया, मैंने कहा वो माशाल्लाह। और ये BVA यूएई इंटरनेशनल का जो शो था, इसकी सबसे अच्छी जो बात लगी ना, हर चीज़ कॉन्फिडेंशियल था। लास्ट मोमेंट तक हमें किसी को नहीं पता किसके बर्ड ने क्या विन किया है, क्या कैटेगरी, क्या क्लास, अंदर ही क्या नहीं जाने दे रहे थे। हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं थी अंदर जाने की। अजीब किसी को भी इजाज़त नहीं थी। अजीब से न्यूज़ आ रहे थे गलत। यानी आप ये सोचें, मेरा जो जिसने चैंपियन बना है, सेकंड पोजीशन ली है, उसके बारे में मुझे बोला गया था कि भाई वो तो साइड पे कर दिया, उन्होंने वैसे ही रिजेक्ट कर दिया। तो मैं तो उसको भूल गया था। मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, क्योंकि वो एक ही पेल था। मैंने कहा शायद उसकी कैटेगरी नहीं बनी। और यहाँ पे उनका ये था, कैटेगरी के लिए ज़रूरी था कि एटलीस्ट 2 ब्रीडर्स हों और ईच ब्रीडर के पास 2 बर्ड्स हों मिनिमम। ठीक है, यानी कि 2 ब्रीडर और 4 बर्ड्स होंगे, तो फिर उसकी कैटेगरी बनेगी, क्लास बनेगी। तो मेरा तो अकेला था। तो मेरा जो इन्होंने क्या किया था कि जो मेरा पेल पार ब्लू है, उसको पार ब्लू की कैटेगरी में ले गए थे। पार ब्लू अपलाइंस में और पार ब्लू में इन्होंने एक ही उसका क्लास बना लिया था। तो इसलिए मेरा वो उसमें जाके वहाँ से फर्स्ट पोजीशन ली, उसके बाद फिर चैंपियन के दौड़ में आ गया, क्योंकि उसका 92 प्लस था। और जो फर्स्ट पोजीशन लिया है वो रोबी के बर्ड ने लिए है, पार ब्लू अपलाइन है, और उसने 93 स्कोर किया। बहुत माशाल्लाह प्यारा बर्ड, बहुत अच्छा स्टांस, बहुत बड़ा साइज़ में और अच्छी मार्किंग में था। अच्छा फरमान, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि मैं देखें, सुनने वालों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनको थोड़ा सा नॉलेज भी मिल जाए, कि आप बोल रहे थे कि मैं अभी जो मेरा वो जो ब्लू बर्ड की बात हो रही थी, कि मैं अभी उस पर जज ने बोला था रिमार्क्स में कि साइज नीड टू बी इम्प्रूव। तो अभी आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊं। ओके। मेरा जो विन किया ना, उसके रिमार्क्स में लिखा हुआ था कि बीक इज बिगर, लिटिल बिग। हाँ। ठीक है, यानी कि अगर मैं बीक पे काम करूं, जो जीता है तो वो मे बी मुझे और पॉइंट्स मिलेंगे। जो पेल पार ब्लू का जो बीक था, वो एज पर जजेस वो स्टैंड थोड़ा सा बड़ा था। ओके। तो इस वजह से पॉइंट्स वहाँ पे कटे। अच्छा। अगर वो उसको भी इम्प्रूव करना है, फिर ब्लू अपलाइन जिसकी आप बात कर रहे हो, साइज इम्प्रूव करना है। और ब्लू आप एक ही तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो कि आपको ग्रीन स्प्लिट ब्लू के साथ लगाना पड़ेगा। ठीक है, ग्रीन स्प्लिट ब्लू, और जो ग्रीन आपका बर्ड होगा वो अच्छे साइज में होना चाहिए। अच्छा साइज के ओवर साइज भी ना हो, अंडर साइज भी ना हो, एवरेज यानी अच्छी क्वालिटी का बर्ड होना चाहिए। तो वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगेन कम टू पार ब्लू। अब जो बीक है, बीक का मुझे पता नहीं है, अब बीक कैसे इम्प्रूव करना है, वो जाहिर सी बात है उसी के साथ लगाना पड़ेगा जिसका एक स्टैंडर्ड बीक हो, या थोड़ा सा छोटा हो स्टैंडर्ड से। एक का बड़ा एक का छोटा, तब वो 60-40 है ना, वो कवर हो सकता है। वो हमें स्टडी करना पड़ेगा, मुझे नहीं आइडिया। ठीक है, लेकिन जो साइज है ना,
ब्लू जो है ना आप तभी इम्प्रूव कर सकते हो जब आप उसको ग्रीन स्प्लिट ब्लू के साथ लगाओगे। लगाएंगे, ठीक यानी है। कि आप ब्लू के साथ नहीं लगाएं, ब्लू के साथ नहीं, लगाएंगे ये तो अब आप problem थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि ग्रीन कौन सा, ग्रीन कोई भी या ग्रीन खाली फिशर? जो रेकमेंडेड है सही है वो ग्रीन, वाइल्ड ग्रीन स्प्लिट ब्लू, ओके, ठीक है। ठीक है। अगर नहीं है तो ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू में भी ओके, जा सकते तो कहने का मकसद ये है कि आपको अगर कोई भी अपने अच्छे बर्ड का, अभी जो हम जैसे बात कर रहे थे, तो ब्लू का मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर उसको आपने इम्प्रूव करना है, वैसे तो कोई भी बर्ड आपको करने के लिए ग्रीन इज़ द बेस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ठीक है। तो अगर आपको ऐसे मतलब उसमें काम करना है तो एक अच्छा ग्रीन बर्ड लें जो कि स्प्लिट ब्लू हो, तो आप उसके साथ। अच्छा, एक और बात, अगर उसका हेड क्लियर करना होगा तो हम कैसे करेंगे? किसका हेड? आपका जो ब्लू बर्ड है अपलाइन का। अगेन आपको ग्रीन पे Green जाना के पे पड़ेगा। जाना हेड जो है वो क्लियर ही ग्रीन से होता है। देखें अगर ऑफलाइन अगर लेकर आते हैं, फर्ज करें ग्रीन, अगर आप ग्रीन ऑफलाइन यूज़ करोगे तो उसको उसका एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो हुड है ना वो क्लियर होना चाहिए। यानी कि बहुत बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटी का बर्ड हो, ठीक है, हुड वाइज, ठीक है। लेकिन वो मिलना आपको पता है बहुत मुश्किल है। हाँ जी। तो आपको फिर हाँ, अच्छा है कि आप पीछे चले जाओ, बिल्कुल बैक चले जाओ, फिशर को ले आओ, ग्रीन फिशर को इन्वॉल्व करो, तो उससे ये होगा आप इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, तो ये आज के बताने के ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को जहन में होने चाहिए। और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट सिटिंग होगी, नेक्स्ट पॉडकास्टिंग पे जो बात होगी, वो एक टोटल 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मतलब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम कोशिश करेंगे, अभी तो ये हमारा क्योंकि शो चल रहा था, पहले हमने प्री यानी कि शो हमारा जी, एक पॉडकास्ट हुआ, अब ये पोस्ट शो जो है वो पॉडकास्ट है। हम ये सब आपको बता रहे हैं जो हमारे एक्सपीरियंसेस थे। इंशाल्लाह अब हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे जो जो मिस्टेक्स थी। अब ये पूरा साल है हमारे पास, अब तो रिसेंट पास में कोई शो नहीं है, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह होंगे शोज़ इंशाल्लाह। और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। और अब जो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, एपिसोड जो होगा एपिसोड नंबर 3, उसके लिए जो भी हम टॉपिक लेंगे उसके लिए अच्छा है कि हम बर्ड्स भी लेकर आएँ, हाँ जी। हम आपको थोड़े अपने बर्ड्स भी दिखाएं। और हमें आपकी तरफ से भी फीडबैक चाहिए, ठीक है। आप लोग कमेंट्स करो, बताओ, और हम क्या करें जो हम इसको अपना जो ये सिलसिला है इसको इम्प्रूव कर सकें। और ये हमारा जो टारगेट ऑडियंस है पूरी दुनिया में जो जो उर्दू स्पीकिंग है, ठीक है, जो उर्दू समझते हैं, हिंदी समझते हैं, उनके लिए। और हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ग्रीन, ब्लू, वायलट, आहिस्ता आहिस्ता, और यानी कि म्यूटेशन वाइज ऊपर लेके जाएंगे। हाँ जी, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है और कि मैं तो कहता हूँ कि इतना ज़्यादा हम लोगों को मतलब अगर एक ही मतलब छोटी सी एक सवाल पे या कुछ ऐसा ही हम लोग कर लें, तो इतना मिक्सअप नहीं करें तो बेहतर है। एक एक टाइम में एक एक क्वेश्चन, बस वो बेहतर है, ताकि हम लोग इजीली लोगों को समझा सकें, इजीली उनको समझ आ सके, ठीक है ना। जैसे अभी आपने दोनों बातें बताई हैं, माशाल्लाह, होप्स हो कि सबको मतलब एक अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। क्योंकि देखिए हमें सिर्फ ये पता चल जाता है कि यार आप इस बर्ड पे काम करें, इम्प्रूव करें। अब हमें ये नहीं बताया जाता कि इम्प्रूव करें तो कैसे करें, ठीक है। तो वो हमें थोड़ा सा नहीं समझ आता। तो उसके लिए यही है कि जब हम लोग आपस में इंशाल्लाह ताला बात करेंगे तो ऑडियंस को भी पता चलेगा। सब के लिए देखें, कोई शॉर्टकट्स नहीं है। एग्जैक्टली। कोई मुझे तकरीबन 3 साल हो गया, जमाल भाई को शायद 5 साल हो गया। कोई आप जितनी कोशिश कर लें कोई शॉर्टकट्स नहीं है। आपको प्रॉपरली बेसिक्स को लेके चलना पड़ेगा। शॉर्टकट इन द सेंस कि यार आप किसी म्यूटेशन के पीछे पड़ जाए तो यार हाई म्यूटेशन चाहिए, और उसको अचीव करने के लिए आप हर चीज़ सब मिक्स कर देते हो। ऐसा नहीं होगा। आप जब इस तरह करोगे, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे, जो एंड प्रोडक्ट है ना वो आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप जाएं। आपने क्वालिटी को भी मेंटेन करना है, साइज़ को भी इम्प्रूव करना है, और म्यूटेशन को भी अचीव करना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको, और ये तभी अचीव होगी जब आप
थोड़ा लॉन्ग टर्म लेके चलो, बिल्कुल। ठीक है। और सबसे जो बेसिक हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे डिस्कस कि यार स्टार्ट कहाँ से करना है। हाँ, कोई नया फैंसियर आता है कि उसको क्या बर्ड्स लेने चाहिए, ठीक है, उसको क्या डायरेक्ट डाइल्यूट लेना चाहिए सॉरी सॉरी या सॉरी, उसको ग्रीन लेना चाहिए, एग्जैक्टली। ठीक है। अब तो कई बंदे कंफ्यूज होते हैं, हम्म, वो इस हॉबी में आके कंफ्यूज होते हैं, वो एकदम से ना वो ये सोचते हैं कि भाई हम लोग म्यूटेशंस रख लें और हम लोग बस अन्यवाह जो है ना वो बस अन्नी मचा दें। बहुत मुश्किल है, बहुत। लेकिन आप डायरेक्ट, मैं नहीं समझता कि एकदम से आप म्यूटेशन पे जाएं, हाई म्यूटेशंस पे जाएं। अभी मैं उस दिन वीडियो देख रहा था अपना रहीम भाई की, उस पे वो उनका अच्छा फेवरेट बर्ड भी माशाल्लाह ब्लू ऑफलाइन है, मतलब ब्लू उनका फेवरेट है। ऑफलाइन, ऑफलाइन तो वैसे ही वो दीवाने हैं ऑफलाइन के। तो वो बोलते हैं यार ये जो ब्लू है ना ये बड़ा ट्रिकी बर्ड है, ऐसे ही है। ब्लू ऑफलाइन बहुत ट्रिकी है। ग्रीन ऑफलाइन पे फिर भी आप मतलब थोड़ा बहुत काबू पा लेते हैं, ब्लू पे नहीं कर सकते, और ब्लू पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मज़ा ही मुझे, मैं जो जहाँ तक सोचता हूँ कि यार मज़ा ही उस चीज़ पे कि आप एक सेपरेटली अपनी के मतलब एवरी में एक सेपरेटली एक वर्क कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट है आपका कि आपने यार ये मुझे ये चीज़ को इम्प्रूव करना है और मुझे अपनी ये जो मतलब म्यूटेशन है या ये प्रोडक्ट एक अच्छी मुझे एक चाहिए। तो उसके लिए जाहिर सी बात है अब आप मेहनत करेंगे तो ही जाके, और मेहनत उसमें भी टाइम लगता है। ऐसा ही है। अब मैं ब्लू मतलब इसके डाइल्यूट पेल फेलो अप्लाइन के लिए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं हाँ, ऐसे ही है। कि मैं लगाऊं। 1 साल में तो इन्होंने डाइल्यूट एक तरफ लिया, पेल एक तरफ लिया, ठीक है, ऐसे ही। और एक आपका ऑफलाइन बर्ड था। अब उसमें से जो चिक्स आएंगे वो स्प्लिट होंगे ऑफलाइन के, डाइल्यूट के और पेल के। इन्होंने ऐसे 2 जोड़ी लगाई, ठीक है। पहला साल तो इनका वो जोड़ी लगाने में लग गया, दूसरे साल में उनका अभी आया, हाँ उनके जी, हाँ अभी चिक्स आए हैं। अब ये चिक्स बड़े होंगे, अब इनकी पेयरिंग करेंगे नेक्स्ट Next ईयर, year। वो ब्रीड करेंगे, फिर जाके इनको मिलेगा डाइल्यूट पेल फेलो ऑफलाइन, ठीक है। मींस इनको, और वो भी बड़े होने में फिर वो मतलब तीसरे साल में चला गया, तो इनको पूरा 3 साल लगा है, ठीक है। मतलब इसके लिए सही आप कह रहे हो कि कोई 3 साल लगाने, पैसे भी लगाए हैं, ऐसे नहीं है। आपको पता है डाइल्यूट और पेल फेलो ऑफलाइन एक्सपेंसिव बर्ड है, पैसे भी लगे हैं और फिर टाइम भी लग रहा है, एग्जैक्टली। ठीक है। और इन्होंने मज़े की बात है ग्रीन ब्लू का कॉम्बिनेशन बनाया है, ऐसे ही है ना। ऐसे एक बर्ड इनका ग्रीन है, एक ब्लू है, वही बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आप ब्लू इंटू ब्लू से जो ब्लू आएगा वो कभी भी अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, ठीक है। रिसेसिव जीन्स है, ठीक है, कभी भी तो आपको लाजम डोमिनेंट बीच में ऐड करना होगा, ठीक है। यानी ग्रीन स्प्लिट ब्लू से जो ब्लू, कोई भी ब्लू बच्चे आएंगे ओपलाइंस या ब्लू Amazing। फिशरीज, कुछ भी होगा वो अच्छे स्टैंडर्ड का, अच्छी मार्किंग का, हर चीज़ उसमें इम्प्रूव, अच्छे ब्लड लाइन का होगा। तो ये भी चीज़ें आपने देखनी है जब आप हाई म्यूटेशन पे काम करते हो। फिर अगेन आपको बेसिक्स को पकड़ के चलना है, ठीक है। बेसिक्स छोड़ देंगे, सिर्फ आप कहोगे यार ब्लू की ही डिमांड है, ब्लू के ही पैसे मिलते हैं, तो ब्लू इंटू ब्लू लगाओ, ब्लू निकाल लो, यानी कि ले आओ। अभी हर बंदा क्वालिटी कॉन्शियस हो गया है, हर बंदे को यानी कि क्वालिटी बर्ड चाहिए, क्योंकि वो पैसा खर्च कर रहा है। वो कहता है जी मुझे अच्छा बर्ड चाहिए, अच्छा बर्ड चाहिए। सबको पता है मास्किंग का, सही सबको अंडर साइज का पता है, सबको फेदर्स का, फीट के कलर्स का, नेल के कलर्स का, प्राइमरी फेदर्स का, सही है, फ्लाइंग फेदर, हर बंदे को नॉलेज हो गई है, ठीक है। इतना माशाल्लाह से हमारे जितने भी पाकिस्तानी ब्रीडर्स हैं स्पेशली, उन्होंने बहुत काम किया है। सही बात है। इतने हमने भी वहीं से यूट्यूब से वीडियोस देख देख के सीखा है। तो कहने का मकसद है अब हर बंदे को पता है हर चीज़ का, बेसिक्स का। तो अच्छा है कि आप अच्छी क्वालिटी बर्ड प्रोड्यूस करो, ब्रीड करवाओ, उसी के आपको रिटर्न मिलेगा। रिटर्न इन द सेंस कि अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से और शोज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यानी कि शो बर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाने के लिए, ठीक है, या ब्लड लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार मैं एक ब्लड लाइन डेवलप कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी आपको बेसिक्स को पकड़ के चलना पड़ेगा। और ये हम सब पे इम्प्लीमेंट होते हैं, जमाल भाई हो, मैं हूँ, या कोई बड़े से बड़ा ब्रीडर हो, ठीक है। कोई भी हम मिस लिंक करेंगे ना, कहीं डंडी मारेंगे, Exactly। तो आप एक तो टाइम बहुत वेस्ट होगा और उसका दोबारा से आपको आप फिर से स्टार्ट कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने जो हासिल किया भाई, कोई शॉर्टकट नहीं है, आराम से मज़े करो, आप हॉबी को एंजॉय करो, म्यूटेशंस पे काम करो, क्वालिटी पे काम करो, बंदे खुद आपके पीछे आएंगे, पैसा खुद आपके पीछे आएगा, खुद ही आप रेपुटेशन आपकी अच्छी होगी,
हाँ, सही है ना, एक हर चीज़ मिलता है। एक चीज़ मुझे आपकी इस बात से वो लिंक करता हूँ कि बंदों को काफ़ी ब्रीडर्स ऐसे हैं कि यार न्यू फेंसियर्स जितने भी हैं उसको कोई भी चीज़ पकड़ा देते हैं, कुछ भी दे देते हैं। अब उनको कुछ पता नहीं होता, नॉलेज इतना नहीं होता, तो उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि अच्छी चीज़ ही किसी को दें, और कोशिश ये करें कि मतलब अच्छा करने की। अल्लाह आपके साथ अच्छा करेगा इंशाल्लाह ताला। देखें वो ये मामला तो अल्लाह उस बंदे के आपस में, ठीक है, सही अगर बात। कोई बंदा अच्छा किसी हेल्प करता है और जो जो वो वैल्यू ले रहा है उसी के अगेंस्ट वो वही चीज़ उनको दे रहा है, जो प्रोमिस कर रहा है, तो उस बंदे को पता है, बेचने वाले को और खुद अल्लाह को पता है, ठीक है। एग्जैक्टली, अगर वो कुछ गलत काम करेगा कहीं ना कहीं उसका भी पूरा हो ही जाता बिल्कुल ऐसे ही ठीक होता है। है। तो लेकिन हमारे जो बायर्स हैं उनकी भी एक मिस्टेक है, हर बंदे को अडल्ट, हाँ हाँ ब्रीडर, हम्म, रेडी टू हाँ ब्रीड बस जी, हाँ और हाई शॉर्टकट। म्यूटेशन, हाँ जी। हर चीज़। आप सोचें, एक बंदा वो लेकर गया, बर्ड्स लेकर गया, नया फैंसियर था, अभी उसने 1.5 महीना रखा है, वो कहता है जी वो तो अंडे बच्चे नहीं कर रहे, ठीक है। अब उसको चाहिए भी ब्रीडर पेयर था, उसको ब्रीडर पेयर दिया है, मेरे पास उसने ब्रीड भी किया है, बच्चे भी दिखाए हैं, सब कुछ मैं दिखा चुका हूँ। वो कहते हैं कि मैं अपने घर में लेकर गया हूँ तो बस वेरी नेक्स्ट डे, बस हफ्ते में उसको 10 दिन हाँ में हाँ ब्रीड क्यों नहीं कर रहा हाँ वो। हाँ हाँ हाँ, तो बहुत जल्दी अभी होती है। 1.5 महीना हुआ है, ठीक है, आपको पता है टाइम लग जाता है, कभी बहुत मुश्किल है फिशरी की ब्रीड लेना। नहीं, दूसरी बात ये है कि एक जगह इनकी मतलब प्लेस भी जो है वो अगर चेंज हो सर जाए या कुछ। मेरे पास पिछले साल जिन्होंने ब्रीड किया, इस साल किया ही नहीं, ऐसे पेयर्स हैं बिल्कुल इनफर्टाइल एग्स दिए हैं, यानी कि वो इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रहे कि हमने, किया भी था कुछ, यानी कि हमने ब्रीड की भी ब्रीड थी। करनी है। और डिपेंड करता है बर्ड्स के मूड पे, और हाँ भी ऐसे काफ़ी ही है, इसके ऐसे ही है। फैक्टर्स हैं, लेकिन लोग, मेन चीज़ है पेशेंस। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो ये हॉबी आपके लिए सर दर्द होगा, नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आपको हाँ नुकसान देगा, यानी कि और फिर इसमें बहुत से फैक्टर्स हम ऐसा ऐसा हाँ जी, अगले इंशाल्लाह, एपिसोड्स में एक एक इंशाल्लाह। करके सब कवर करेंगे। जमाल ने आज बहुत ज़बरदस्त केक खिलाया, अभी अभी हम इसको, अभी तो पहले अभी शरीफों की तरह खा रहे थे, तो अभी अभी दोबारा दोबारा इस पे टूटेंगे। चलें जी। और चाय भी बहुत अच्छी थी, थैंक और यू ये जी। माशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से ये हमने इंशाल्लाह। अचीव किया है। ये जी इनका माशाल्लाह देखें विनर ये, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वी विल कम स्ट्रांगली, इंशाल्लाह। ठीक है। थैंक यू। चैंपियन बनेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह, ओके जमाल इंशाल्लाह। भाई, थैंक यू जी, थैंक यू, टेक केयर। टेक केयर। अल्लाह।